सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज़ है जो तुमने कभी ना कभी फेस की होगी। तुम कोई काम करने के लिए जाते हो पर वो काम हो नहीं पाता क्योंकि तुम अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। और मुझे तो अभी लग रहा है कि मैं ये वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ। सो हु एम आई, और तुम्हें मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? अगर मैं सही बोलूँ तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू। पर हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि तुम सेल्फ डाउट से कैसे डील कर सकते हो, क्योंकि मैं भी अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट किया करता था। और अगर मेरे जैसे इंट्रोवर्ट इन चीज़ों से निकल सकता है तो तुम भी निकल सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कि सेल्फ डाउट होता क्या है। सेल्फ डाउट का मतलब है खुद पे डाउट करना, बस। अगर सेल्फ डाउट इतना ही सिंपल होता तो लोग कब का सेल्फ डाउट से उभर गए होते। सेल्फ डाउट का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट। तुम अपने ही पोटेंशियल्स पे क्वेश्चन करने लग जाते हो कि तुम ये काम कर पाओगे कि नहीं। होता क्या है कि तुम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बने हुए रहते हो। कोई तुम्हें कह नहीं रहा कि तुम ओवरथिंक करो, तुम अपने से ओवरथिंक कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ का। मैं काफ़ी ज़्यादा हकलाया करता था, अभी भी करता हूँ, पर अभी थोड़ा सा कम करता हूँ। मैं दूसरों को देखता था कि भाई वो तो मेरे से काफ़ी अच्छा बोल रहा है, क्या मैं उसके जैसा बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। इसकी वजह से क्या होता था कि एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाता था। सो होता क्या था कि मैं इनसिक्योर फील होने की वजह से लो कॉन्फिडेंस फील करता था, और जबकि मुझे डाउट होने लग जाता था अपने ऊपर कि भाई मैं बोल पाऊंगा कि नहीं उसके जैसा, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं जो सामने वाला इंसान है, या फिर मैं कभी कम्पीट कर पाऊंगा कि नहीं। दैट इज़ अ थिंग। इसकी वजह से मैं लोगों को जोक भी नहीं सुनाया करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं जोक सुनाने से पहले मेरा ही जोक ना बन जाए। अब समझो कि सेल्फ डाउट होता क्यों है। इसके 4 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, डर। तुम्हें डर लगता है कि तुम फेल हो जाओगे। तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर तुम फेल हो गए तो। दूसरा, हमारे सराउंडिंग्स। कभी कभी हम ऐसे सराउंडिंग में बड़े होते हैं जहाँ पे लोग हमेशा हमें कहते रहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से वो इनसिक्योरिटी बिल्ड होता है कि मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तीसरा, तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस या मिस्टेक्स। तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस या मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तुम्हारे सेल्फ डाउट पे, जैसे कि पहले भी कभी ऐसा हुआ है, क्या बताओ फिर से हो जाए। चौथा पॉइंट, कंपैरिजन। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन, हम अपने पोटेंशियल्स और एबिलिटीज़ को किसी और के पोटेंशियल्स और एबिलिटीज़ पे कंपेयर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है। अब बताता हूँ कि इन चीज़ों से डील कैसे किया जाए। सबसे पहला, राइट इट डाउन। हाँ, जानता हूँ कि ये काफ़ी कॉमन सा सजेशन है, बट बिलीव मी इट वर्क्स। जब तुम अपने थॉट्स को लिख रहे होते हो तब तुम्हारा थॉट्स स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा क्लैरिटी बढ़ जाता है और तुम उन्हीं चीज़ों को लिखते हो जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टेक स्मॉल स्टेप्स। मैंने ये नहीं किया कि मैं हकलाता था तो मैं चल जाता था किसी से बात करने के लिए। मैंने पहले अकेले में प्रैक्टिस किया, फिर इसके बाद मैं गया किसी से बात करने, फिर धीरे धीरे करके जब मुझे कॉन्फिडेंस आया फिर मैं गया बाहर, बात करने लगा लोगों से, समझने लगा कि अच्छा ऐसे बात किया जाता है, क्योंकि मैंने वो सीखा है। मुझे आता नहीं था, मैंने सीखा है। सेल्फ डाउट एक ऐसा लूप है जिसकी वजह से तुम कोई काम स्टार्ट नहीं कर पाते। अगर स्टार्ट कर लेते हो तो कंप्लीट नहीं कर पाते, और जब ख़त्म नहीं कर पाते तो अपने एबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स पे क्वेश्चंस करने लग जाते। ऐसा नहीं कि मैं सेल्फ डाउट नहीं करता, मैं भी सेल्फ डाउट करता हूँ, पर मैं ये सोचता हूँ कि इन चीज़ों से डील कैसे किया जाए, रादर देन कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी बनाओ। अगर फेल हुए तो देखो कि तुम क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो, ये नहीं कि तुम बैठे रह गए और सोच रहे हो कि मैं फेल हो गया। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे से कुछ छूट गया तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ कमेंट कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, साइन ऑफ।